तो आप लोग कैसे आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई मस्त चलती होगी, बेहतर होगी और आप अपने तैयारी को और अच्छे बेहतर करने का प्रयास कर रहे होंगे, उम्मीद करेंगे। और आपको बता दें, आप देख पा रहे होंगे और आप थंबनेल देख कर ही आए होंगे। ध्यान रखें, तो जो भी जानकारी बताएंगे 100% सही और सटीक बताएंगे, ऑथेंटिक होगी। और आप इंतजार कर रहे थे और भारतवर्ष के सभी विद्यार्थी यही इंतजार कर रहे थे कि रेलवे भर्ती परीक्षा के एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम का CBT 1 याद रखें कब होगा, क्योंकि स्नातक ग्रेजुएशन स्तर का CBT 1 हो चुका है और जिसका कल आज शाम मतलब 1 जुलाई 2025 को आंसर की आना है। उसी प्रकार अंडर ग्रेजुएट एग्जाम मतलब 12th पास का जो NTPC याद रखें, जिसके लिए आपने आवेदन किया था और जिसके एग्ज़ाम का आप इंतजार कर रहे हो, तो हम मान सकते हैं जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम हो ही जाएगा। जुलाई के लास्ट महीने में एग्ज़ाम स्टार्ट होने की संभावना है। चलिए पूरी खबर क्या याद रखें, लास्ट तक बने रहें। आपको पहले शॉर्ट जानकारी बताते हैं। RRB NTPC नॉन ग्रेजुएशन CBT 1 परीक्षा की बात हो रहा, मतलब 12वीं पास से आपने फॉर्म फिल किया था, स्नातक ग्रेजुएशन स्तर का एग्जाम हो चुका है। अंडर ग्रेजुएट या जिसे कह सकते हैं नॉन ग्रेजुएशन, कुल पद आपको पता होनी चाहिए 3445 थे। परीक्षा की अवधि लगभग 20 दिन एग्जाम चलेंगे। उम्मीदवार लगभग याद रखें 6 लाख प्लस आवेदन किए हैं और रोजाना 35,000 प्लस परीक्षार्थी पेपर देंगे। और परीक्षा का प्रारूप CBT 1 रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट प्रथम, फिर सेकेंड कब होगा ये तो गारंटी नहीं फिलहाल। अभी परीक्षा 2 शिफ्ट में होगी, क्योंकि अभी ग्रेजुएशन स्तर का जो एग्जाम हुआ था वो 3 शिफ्टों में चल रहा था, ध्यान रखें। इस बार 2 शिफ्ट लेने का है और सुबह 7:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम होगी, मतलब आप समझ जाइएगा। कई शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। ऑथेंटिकेशन अनिवार्य, परीक्षा केंद्रों पर आधारित बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रतिबंधित हो रहेंगे, ये तो कॉमन बात है। नया बात यह हुआ कि शिफ्ट 2 पेपर, परीक्षा 2 शिफ्ट में होगा। और यहाँ पर आप पद देख पा रहे होंगे, पद, टोटल पद, संभावित अवधि पेपर लेने की, और ये आपकी रहने वाली है कुल बच्चे, और ये रोजाना 35,000 बच्चे पेपर देंगे। अब रही बात इस खबर पर, तो पूरी लास्ट खबर तक बने रहे तो विद्यार्थी अच्छा रहेगा कि आप खुद भी अनुमान लगा सकते हो एग्जाम कब होगा। तो एग्जाम डेट और कितने बच्चे पेपर में बैठेंगे, पर डे कितना होगा, शिफ्ट कितना होगा, ये जानकारी हम बता रहे हैं। और आप देख पा रहे हो अजमेर की दैनिक भास्कर खबर है, RRB जल्द जारी होगी डेट्स, कुल 3,445 पदों पर। अजमेर में केवल 71 पदों के लिए परीक्षा होगी। NTPC नॉन ग्रेजुएट मतलब 12वीं पास, अंडर ग्रेजुएशन CBT प्रथम में 6 लाख से अधिक अभ्यर्थी बैठेंगे। 20 दिन चल सकती है परीक्षा, मतलब कम से कम 20 दिन माना जा रहा है। और रिपोर्ट अगर बनाया गया, इसका मतलब आप समझिएगा कि जानकारी उठा के बनाया गया, मन से नहीं बनाया जाता है। तो आप लोग लास्ट तक देखेंगे तो आपका ही फायदा होगा। और हम वही जानकारी दिखाना चाह रहे हैं आपको कि इस खबर में क्या है, एग्जाम कब हो सकता है। रेलवे में नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी NTPC नॉन ग्रेजुएट पदों के लिए जल्द ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT प्रथम का आयोजन होने वाला है। कुल 3,445 पदों पर भर्ती होगी। इसमें RRB अजमेर में 71 पदों के लिए परीक्षा ली जाएगी, ली जाएगी। RRB अजमेर के अधीन होने वाली CBT प्रथम में करीब 6 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे। इसी हिसाब से तैयारी की जा रही है। NTPC पदों के लिए यह दूसरी सबसे बड़ी परीक्षा है। इससे पूर्व NTPC ग्रेजुएशन पदों के लिए परीक्षा का आयोजन किया जा चुका है। यह दूसरी भर्ती है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी बैठेंगे। RRB इस परीक्षा को भी प्रतिदिन 3 पारियों में करने की तैयारी कर रहा है। यहाँ पर 3 पारी कह रहा है, अब देखते आगे क्या है। यह परीक्षा भी ठीक उसी तरह से कराई जाएगी जिस तरह से NTPC ग्रेजुएट पदों के लिए परीक्षा कराई हुई थी, यानी सुबह 7:30 बजे से शाम 6 बजे तक 3 पारियों में आयोजन होगा। अब वहां पर हमने बोला है, देखेंगे उस पर क्या है प्रतिक्रिया, देखते लास्ट तक बने रहें। परीक्षा के लिए 35,000 से अधिक अभ्यर्थी रोज बुलाए जाएंगे। NTPC ग्रेजुएट पदों के लिए हुई परीक्षा में RRB ने 35,000 अभ्यर्थियों को एक दिन बुलाया था। इसी तरह से इस परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण प्रतिदिन 35,000 से अधिक अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए बुलाया जा सकेगा।
यानी इसमें प्रति पारी अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ भी सकती है। माना जा रहा है कि करीब 12,000 अभ्यर्थी प्रति पारी में बुलाए जा सकते हैं। विभिन्न शहरों में ली जाएगी परीक्षा। रेलवे भर्ती बोर्ड ने राजस्थान और हरियाणा के विभिन्न शहरों में इस परीक्षा को कराया। पिछली परीक्षा राजस्थान के जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, सीकर, अलवर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर आदि शहरों में हुई थी। हरियाणा में सिहार में परीक्षा कराई गई थी। इस बार भी यह परीक्षा इन्हीं शहरों में कराने की तैयारी की जा रही है। माना जा रहा है कि प्रतिदिन करीब 36 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया जा सकेगा। ये जानकारी आप जो भी सुन रहे याद रखें, जो राजस्थान जो आपका आरआरबी ध्यान रखें जोन है उसकी जानकारी है। तो राजस्थान में अजमेर है और वहाँ पर आपका आरआरबी का जोन है, याद रखें। वही जोन की खबर बता रहे हैं। मतलब जोन भली एक है लेकिन जानकारी सबके लिए जरूरी ये है कि एग्जाम होने का संभावना है। ठीक है। केंद्रों पर आधार ऑथेंटिकेशन होगा। परीक्षा केंद्रों पर नकल की रोकथाम और डेमो कैंडिडेट्स पर लगाम कसने के लिए अभ्यर्थी का आधार ऑथेंटिकेशन कराया जाएगा। इसलिए आरआरबी ने पहले ही कहा है कि अभ्यर्थी अपना आधार कार्ड चेक करा लें। उनकी सारी जानकारी सही है और वह सक्रिय है। यदि कोई तकनीकी समस्या होगी तो परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी के परीक्षा केंद्र में प्रवेश के समय परेशानी हो सकती है। परीक्षा केंद्र आधार सत्यापन के बाद ही अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जाएगा। बहुत शानदार बात है और उम्मीद करेंगे कि आप जानकारी समझ गए होंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि भाई एनटीपीसी का जो नॉन ग्रेजुएट एग्जाम है, सीबीटी की बात करें तो लगभग हम कह 15-20 दिन के अंदर इसका डेट आ सकता है, मान के चले तो आप ये खबर आपने अजमेर से का दैनिक भास्कर है। दैनिक भास्कर पूरे भारत में है लेकिन अजमेर की जो जोन है वहाँ के अधिकारियों से दैनिक भास्कर ने जानकारी प्राप्त किया और अपने समाचार पत्र के माध्यम से प्रकाशित किया, जिससे जन जन तक अभ्यर्थी तक पहुंच सके। और हमने कहा कि हम भी आपको जानकारी बता देते हैं। तो हम कह सकते हैं लगभग 15 से 20 दिन के अंदर हमारा एडमिट कार्ड या परीक्षा तिथि संभावित एग्जाम घोषित हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और आपको बता दें, अगर आप रेलवे भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी आरआरबी की बात करें, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, एनटीपीसी, चाहे वो 12वीं पास वाला हो, चाहे स्नातक वाला हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे वो एएलपी हो, तकनीशियन, जेई, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, सब के लिए हम याद रखें पीवाई की सीरीज चला रहे हैं। वो भी 120 प्लस वीडियो आप कह सकते हो, 110 या 20 प्लस वीडियो बन चुके हैं अभी तक फिलहाल भाई। तो आप आरआरबी रेलवे भर्ती परीक्षा, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल के प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हैं। और मैथमेटिक्स की बात करें, अध्याय चल रहा है। ठीक है। आप चैप्टर वाइज पीवाईक्यू के सीरीज में जाएंगे, प्लेलिस्ट में तो मिल जाएगा आपको। और जीके जिसमें हम संविधान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और साइंस अलग अलग पार्ट सब के हम कवर कराएंगे। बिल्कुल टॉप प्रश्न जो एग्जाम आ चुके हैं, अब इनके साथ जाके देखेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, कमेंट करें। एग्जाम हम कह सकते हैं जल्द या तो जुलाई में होगा, जुलाई के लास्ट तक मान लीजिए, अगर अभी नहीं आया तो, या तो अगस्त में हो ही जाएगा। याद रखें ग्रुप डी का भी फिलहाल चांस नहीं है और ग्रुप डी का तो इसके बाद ही होगा। फिर आती है बात 2025 भर्ती की, और 2025 भर्ती में याद रखें फिर वही एएलपी, टेक्नीशियन है कि नहीं, पैरामेडिकल स्टाफ, फिर वही वैकेंसियाँ फिर रिपीट होगी सभी वैकेंसियाँ। तो तैयारी बनाए रखें। 2024 की भर्ती में अगर आप असफल होते हैं तो 25 में आप नैया पार कर सकते हैं। बस बेहतर से आपको तैयारी करना पड़ेगा और हम आपकी तैयारी के लिए आपके साथ हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके पीवाई की सीरीज आप देख सकते हैं रेलवे भर्ती परीक्षाओं की। चलिए, थैंक फॉर वाचिंग। नेक्स्ट पार्ट में आपने वीडियो अच्छा लगा अपने सहपाठी को साझा करें कि तैयारी को रफ्तार बढ़ाएं, क्योंकि एग्जाम जुलाई या अगस्त में होने की संभावना है। समझे, तैयारी रफ्तार बढ़ा लीजिएगा, समय नहीं है। चलिए, लेवल थोड़ा सा चेंज रहेगा लेकिन जो पैटर्न याद रखें वो एनटीपीसी की जैसा ही रहने वाला है।